Good morning student, this is your 9th class chemistry and we were discussing lesson number 4। हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम जो था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हमने एटम्स के जो मेन स्ट्रक्चर हैं, जैसे एटम डिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और उनकी डिस्कवरी किस तरह से हुई वो हमने स्टडी करनी स्टार्ट की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी हमारे साइंटिस्ट जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब जब पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट है तो देयर शुड बी सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो उसको न्यूट्रल कर सके। ठीक है, देयर शुड बी सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो उसको क्या कर सके, न्यूट्रल कर सके। तो जो एक्सपेरिमेंट आपका जे थॉमसन ने किया था ई गोल्डस्टीन ने उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म किया, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब लगा करके, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को उसने रिपीट किया। ठीक है, एनोड, कैथोड, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब उसने जो कैथोड ली, यहाँ पर एक वैक्यूम उसने ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब उसने जो कैथोड ली वो परफोरेटेड ली, मतलब उसके अंदर क्या थे, छेद थे। और यहाँ पर उसने एक ऑब्जर्वेशन के लिए मेटल सरफेस लगा दिया। ठीक है, अब जब उसने इलेक्ट्रिसिटी पास की, नॉर्मल प्रेशर पर लगाकर देखी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसने प्रेशर लो किया, तब उसने देखा कि कुछ ऐसा है। उसको यहाँ पर ये जो इसके अंदर होल्स थे, छेद थे, एग्जैक्ट इनके पीछे ग्लो दिखाई दिया। ठीक है, एग्जैक्ट इन्हीं के पीछे ग्लो दिखाई दिया। तो इससे उसे पता लगा देयर इज समथिंग विच इज़ मूविंग फ्रॉम एनोड टुवर्ड कैथोड। उसने रिवर्स फ्लो करवाया। पहले जे थॉमसन ने कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट करवाई थी, इसने क्या करवाया, एनोड से कैथोड की तरफ। देयर इज समथिंग विच इज़ मूविंग फ्रॉम एनोड टू द कैथोड। ठीक है, तभी तो यहाँ पर कुछ चमक रहा है। तो वो जो यहाँ से रेज निकल रही थी, उसने उसको क्या नाम दिया, एनोड रेज। क्या नाम दिया, एनोड रेज। एनोड रेज जो कि क्या थी, पॉजिटिव से निकल रही थी। एनोड रेज मोस्टली पॉजिटिव से निकल रही थी, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, इसको एनोड रेज। और एनोड रेज को क्या नेचर है इनका, पॉजिटिवली चार्ज है ये। और इसको और दूसरा नाम दे दिया इसने, कैनाल रेज। क्यों, क्योंकि ये कैनाल से, इस तरह की कैनाल बनाते हुए अपना एग्जिस्टेंस शो कर रही हैं, तो इसलिए कैनाल रेज को बोल दिया। फर्दर स्टडी से हमें पता लगा कि जो एनोड रेज हैं पॉजिटिवली चार्ज हैं, दे आर कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको क्या बोला गया, प्रोटॉन। क्या बोला गया, प्रोटॉन। देयर इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन द एटम, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन द एटम इज कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का जो मास था, अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 था। इसी तरह से प्रोटॉन का मास एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ये किसका था, आपका प्रोटॉन को स्मॉल पी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये किसका था, इसका आपके प्रोटॉन का -19 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली प्रोटॉन का मास ज़्यादा था। तो इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। अब जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हुए, उसके बाद उसने एक मॉडल दिया।
मतलब एटम के अंदर अब अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया ना, हमारे पास क्या क्या चीज़ें डिस्कवर हो गई यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन हो गए एटम में और प्रोटॉन हो गए नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन है एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इनकी अरेंजमेंट कैसे करी एटम में। जे थॉमसन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट दिया, मॉडल दिया, और उसको क्या बोला, पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया इसको। ठीक है, तो उसने इसको पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल क्यों बोला, क्योंकि जो इस तरह का सर्कल बनाया, ये एक एटम है, सारे पॉजिटिवली चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हैं और नेगेटिवली चार्ज कहीं कहीं प्रेजेंट है। एंड ही कंपेयर्ड हिज मॉडल ऑफ एटम, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें सारे में प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव चार्ज हैं जो। ठीक है, तो he compared his model of atom in which electron are distributed in the positively charged area, उसको वाटरमेलन से कंपेयर किया उसने। वाटरमेलन में जैसे हर जगह क्या होता है आपका, रेड पल्प होता है विच यू हैव टू ईट, मतलब जो विच यू वांट टू ईट। ठीक है, जो आपका रेड जो खाने वाला ये टेबल पोर्शन होता है, वो रेड पोर्शन को उसने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन बोल दिया, और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो आपके काले सीड्स होते हैं, ब्लैक कलर के काले बीज होते हैं जिनको हम फेंक देते हैं, उसको उसने बोल दिया वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वाटरमेलन मॉडल या पुडिंग मॉडल भी बोल सकते हैं आप इसको। पुडिंग मॉडल में क्या है कि इस कहीं कहीं खीर, जैसे खीर में कहीं या केक में कहीं कहीं आपका क्या मिलता है, काजू या किशमिश या बादाम मिलते हैं ना, हर जगह तो नहीं मिलते। तो इसी तरह से वो इलेक्ट्रॉन हो गए आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं, बाकी जो खीर हो गई वो आपकी प्रोटॉन हो गई। इस तरह से जे थॉमसन के मॉडल को कंपेयर किया गया। तो लेकिन इसमें कोई सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्टेबिलिटी को नहीं डिस्क्राइब कर पाया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर पाया, इसीलिए ये जो आपका जे थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल है, जे थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, इसके बाद अब जब एक थ्योरी फेल हो जाती है, उसके बाद नई थ्योरीज पे थ्योरीज आती जाती हैं। ठीक है, तो जो जे थॉमसन का मॉडल था, उसके बाद जो नया मॉडल आया वो कौन सा था, गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वो मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था जिसने मोस्टली 90% एटम का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसने क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बारमेंट करवाई थी। अल्फ़ा पार्टिकल भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करवाई थी, टकराव करवाया था किसके ऊपर, आपके एटम्स के ऊपर। ठीक है, और उसके जो ऑब्जर्वेशन आई उसके बेस पे फर्दर उसने एटम का मॉडल डिस्कस किया था। तो आपका एटम का मॉडल हम नेक्स्ट टाइम हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।